रेडॉक्स रिएक्शन, हेडिंग करो रेडॉक्स रिएक्शन। चैप्टर ये है, कोई रिएक्शन नहीं है, हालांकि ये रिएक्शन भी है, चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन चैप्टर है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर का नाम ही है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, ठीक है। पढ़ते हैं भाई इसमें एकदम बेसिक से, क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है क्या नहीं करना है, ये देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है, और क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है ये समझते हैं। फिर हम देखेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब करके एक एक समझते हैं। देखो भाई, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, फटाफट लिखेंगे, जल्दी से करेंगे, ये बहुत बेसिक बातें हैं और जल्दी जल्दी लिखिए, इसको करते हैं भाई। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट भाई? कब किसी प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पहला लिखो पॉइंट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा लिखो क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सबका एग्जांपल भी लिखते रहना। अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट में तो हम कह देंगे उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन अटैच हुआ भाई, ज्वाइन हुआ, इससे कंबाइन हुआ, तो हम कहेंगे कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यहाँ मैग्नीशियम से ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। जिस भी कंपाउंड या एलिमेंट से ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, उस एलिमेंट या कंपाउंड का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और सेकंड लिखा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लिखो, बहुत ये सब बेसिक बातें हैं, लेकिन फटाफट लिखिए, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके पास टाइम भी वैसे अब ज्यादा नहीं बच रहा है क्योंकि आपके यहाँ सब बहुत तेज चल रहे हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जब किसी कंपाउंड से निकलेगा, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2HCl, 2HCl से भैया निकल गया H2 प्लस क्या हो गया? Cl2। अब HCl से भैया देखो हाइड्रोजन निकल गया, तो हम कह देंगे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन। किसी भी कंपाउंड से जब हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो हम कह देंगे उस कंपाउंड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। अभी भैया एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो उसमें क्या हो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो जाए। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कौन कौन से भैया? किसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में? बोलो, पहले 14th ग्रुप लिख लो आप। 14th ग्रुप में कौन कौन आएंगे भाई, बताओ जरा। 14th ग्रुप में कौन कौन आएगा? अरे कार्बन है, सिलिकॉन है, इनकी हम बात कर रहे हैं। फिर आ जाओ 15th ग्रुप। 15th ग्रुप में क्या आएगा भाई, बताओ। 15th ग्रुप में कौन कौन से आएंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, है बहुत सारे, लेकिन जो दिखेंगे हमें कंपाउंड में, मैं उसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर आता है 16th ग्रुप। 16th ग्रुप में कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है और क्या है? सल्फर है। ऑक्सीजन है और क्या है? सल्फर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो कंपाउंड में बार बार हमें देखने को मिलेंगे, इनको लिख लो अच्छे से। 14th ग्रुप की बात की जिसमें कार्बन है, सिलिकॉन है। 15th ग्रुप की बात की जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और भी है, बट हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, इन्हें। और 16th ग्रुप में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन है और क्या है आपका? सल्फर है। ठीक है, और भी एलिमेंट है, बट हम मेजरली कह रहे हैं हमें यही मिलेंगे, और तो हम देख के समझ जाएंगे। उसके बाद 17th ग्रुप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप। 17th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है बताओ? 17th ग्रुप, 17th ग्रुप के एलिमेंट पूरे लिख लो भाई। 17th ग्रुप के एलिमेंट सारे ही लिख लो। क्या है वो एलिमेंट? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या है भाई? आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या है? आयोडीन।
17 ग्रुप के एलिमेंट लिख लो, फ्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन का बेटा Cl लिख ले, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और क्या है आयोडीन, ये सारे एलिमेंट हैं 17 ग्रुप के एलिमेंट। ये सब भी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सब भी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है, वो भी प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन का हो जाएगा, वो भी प्रोसेस अपना क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन के बाद। समझना कौन कौन से एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, ठीक है। या फिर लिखो रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, 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 रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की कैटेगरी में किसको रखेंगे आप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की कैटेगरी में किसको रखेंगे ग्रुप 1, ग्रुप 1 के एलिमेंट बताओ, ग्रुप 1 के एलिमेंट बताइए क्या है, हाइड्रोजन और क्या लेंगे, चलो हाइड्रोजन ले लिए, लिथियम ले लिए, सोडियम ले लिए, पोटेशियम ले लिए। ग्रुप 2 के एलिमेंट लिखो भाई, ग्रुप 2 के एलिमेंट कौन से हैं बोलो, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और क्या है, फिर कुछ एलिमेंट और रख लीजिए, जैसे क्या है आपके एल्युमिनियम है, आयरन है, इन सब की बात है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, कॉपर है और क्या है जिंक है, कुछ एलिमेंट और लिख लो एक्स्ट्रा। यह है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेंगे, जिनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे और 7 होंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होंगे, जिनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये सब जानते रहना। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और क्या होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन उससे ऐड होगा, जैसे इसमें कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या हुआ कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जैसे हमने कहा 2HCl से हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग हुआ, हाइड्रोजन इससे अलग हुआ तो हम कह देंगे क्या हुआ इसका HCl का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। जिस भी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव होगा उस कंपाउंड का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। फिर हमने कह दिया एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट से ये एलिमेंट कनेक्ट होते हैं अटैच होते हैं कौन कौन से, जैसे हमने कहा 14th ग्रुप के कौन कौन से हैं कार्बन है, सिलिकॉन है, 15th ग्रुप के हमने कह दिया जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, 16th ग्रुप में हमने कह दिया जैसे ऑक्सीजन है और सल्फर है, और हमने कह दिया क्या 17th ग्रुप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वो कौन सा है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है आयोडीन। फिर हमने कह दिया रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में ग्रुप 1 के एलिमेंट हमने कहा हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है और क्या है पोटेशियम है, और सेकंड ग्रुप में कौन सा है मैग्नीशियम, कैल्शियम है, कुछ और एलिमेंट हमने कह दिया जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है और क्या है जिंक है। अगर ये सब एलिमेंट किसी कंपाउंड से रिमूव हो रहे हैं तो हम कहते हैं उस कंपाउंड का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। सिंपल बात है, याद रहेगा इतना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी अभी हम देख लेंगे, इसको अलग से पढ़ लेंगे, अब ये कंबाइंड इसमें दे दिया है लेकिन अभी समझेंगे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब समझ गए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक मोटा पहला जो हम स्टार्टिंग से जानते हैं, और इसमें क्या ऐड किया गया एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इसकी एक अलग कॉन्सेप्ट अलग थ्योरी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, चाहो तो लिखना हो लिख लो, इसी में लिख ले, लिख लो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख लो। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो हम कह देंगे क्या है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो हम कह देंगे क्या होगा ऑक्सीडेशन। जैसे इसके एग्जांपल लिख लो कुछ, इसके एग्जांपल लिख लो आप कुछ, इसके लिख लो एग्जांपल कुछ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जैसे सोडियम, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज पड़ेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जैसे एलिमेंट है कुछ आपके, जैसे हम लिख दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अगर आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे क्या होगा 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सब है, जो भी एलिमेंट या कंपाउंड या सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उनका क्या होगा हमेशा ऑक्सीडेशन। जो भी एलिमेंट या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उनका हमेशा क्या होगा, जैसे मेटल्स, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, तो इसका मतलब मेटल का हमेशा क्या होगा ऑक्सीडेशन। क्लियर है भाई, मेटल्स का हमेशा क्या होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये समझते रहना। पढ़े आगे, इतनी बात समझ गई।
भैया तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कुछ भी हो जाए, इनमें से कोई एक हो जाए, वो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। हो जाएगा क्या आपका? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आगे बढ़े, मूव करते हैं। सब नोट्स बनाते रहना, प्रॉपर लिखते रहना, क्योंकि यही सब काम आएंगे इस चैप्टर में। और बड़ा बहुत चैप्टर है नहीं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, समझेंगे 1-2 दिन में, 3 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन लिखो। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन का कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है समझना। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है समझना, पूरा चैप्टर ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे बेस्ड है, इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अच्छे समझ लेना। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है भैया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो वहां था उसी का रिवर्स कर दो। जो वहां एडिशन में था, यहाँ क्या कर देना? रिमूवल में। जो वहां रिमूवल में था, यहाँ क्या कर देना? एडिशन में। तो वहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ क्या हो गया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी कंपाउंड या एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसका क्या होगा? हमेशा रिडक्शन। जैसे यहां देखो, इसमें एथीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, क्या बन गया? एथेन। तो एथीन का क्या हो गया? रिडक्शन। एथीन का क्या हो गया? रिडक्शन। या यूं समझो कि जैसे हमने रिएक्शन लिख दिया, कोई सिंपल लिख देते हैं भैया, वो सेट दिख रहा है। ये H2 + Cl2 रिएक्ट करके क्या दे देगा आपका? 2HCl। इस क्लोरीन में देखो हाइड्रोजन अटैच हुआ कि नहीं? लिंक हुआ, तभी तो 2HCl बना। तो हम कह देंगे क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन। जिस भी कंपाउंड या एलिमेंट में हाइड्रोजन अटैच होगा, लिंक होगा, ज्वाइन होगा, उसका क्या होगा? हमेशा रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट से क्या हो रहा है भाई? किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसका क्या होगा? रिडक्शन। उसका क्या होगा? रिडक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया होगा, हीट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ऑक्सीजन इससे रिमूव हुआ तो इसका भी क्या हुआ? यहां पर रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। क्लियर है बात? यहां भी देखो एक भैया, यहां भी एग्जांपल लिखा गया है, यहां भी लिखा है ना, मरकरी का ऑक्साइड है, इसको हीट कर रहे हैं, मरकरी और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? इसका भी क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। ध्यान रखना इसको। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है कोई एलिमेंट या कंपाउंड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है कोई एलिमेंट या कंपाउंड तो उसका भी हमेशा क्या होगा बच्चा? रिडक्शन। जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे हमने कह दिया ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इस पे कैसा चार्ज आएगा? 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जितने भी नॉन मेटल्स होंगे उनका हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। क्योंकि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की। जिनमें भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी उनका हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। जो एलिमेंट या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, गेन करेंगे, उनका क्या होगा? रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन गेन कौन करते हैं? जिनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 5 हो, 6 हो और 7 हो। मतलब ये कौन सी ग्रुप के एलिमेंट होंगे? 14, 15, 16 और 17 ग्रुप के एलिमेंट होंगे, जो स्टार्टिंग में हमने लिखा, स्टार्टिंग में भी लिखा था ना। तो जैसे हमने कह दिया क्लोरीन है, क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा क्लोरीन पे, 1 नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, 2 नेगेटिव चार्ज। तो जितने भी कंपाउंड या एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं उनका हमेशा क्या होगा? रिडक्शन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या जब इलेक्ट्रॉन रिसीव होगा किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट तो उसका हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। उसका हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एलिमेंट या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, कहीं से गेन करेगा, कहीं से लेगा, प्राप्त करेगा, तो उसका हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। ये हमेशा नॉन मेटल में मिलेगा। किसमें मिलेगा? नॉन मेटल्स में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वहां पर क्या था? रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूरा चैप्टर ही इसी पे रहेगा, इसलिए इसको अच्छे समझ लो। एडिशन ऑफ
एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसका भी कोई एग्जांपल है आपके पास? एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे हमने लिख दिया 2Na प्लस I2 बन गया क्या आपका 2NaI। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि नहीं? सोडियम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है कि नहीं? हाँ है। तो सोडियम क्या है भाई? आयोडीन से कनेक्ट हो रहा है ना, अटैच हो रहा है, तो कह देंगे आयोडीन का क्या हो गया? रिडक्शन। आयोडीन का क्या हो गया? रिडक्शन। देखिए, जिससे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ेंगे, मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, तो उस एलिमेंट का हमेशा क्या हो जाएगा? रिडक्शन। उस एलिमेंट का हमेशा क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। देखिए लास्ट पॉइंट लिखिए इसका, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होगा तो भी उसका क्या होगा? रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होगा तब भी क्या होगा? उसका रिडक्शन। आगे सब पूजा करने की क्या है यार? देखो, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब जैसे हमने कह दिया कोई भी कंपाउंड लियो भाई, अभी लिखा था ना, ये लिखो, ये क्या एग्जांपल है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसके ऑक्साइड से देखो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है कि नहीं? तो इसका भी क्या हो रहा है? इसका हो रहा है रिडक्शन। जिस भी कंपाउंड से ऑक्सीजन अलग होगा, हटेगा, उसका क्या होगा? हमेशा रिडक्शन। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट से भी देखो, यहाँ 3 ऑक्सीजन था, अभी कितना ऑक्सीजन बचा? एक ही। ऑक्सीजन रिमूव हुआ कि नहीं इससे? तो इसका भी क्या हुआ? रिडक्शन। जिस भी कंपाउंड एलिमेंट से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ऑक्सीजन रिमूव होगा, उसका हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ेगा तो क्या होगा? रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होगा तो क्या होगा? रिडक्शन। इसको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ में आता है कि नहीं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, पता है? नहीं नहीं पता है तो साइड में लिखिए फिर, और जल्दी से लिखिए इसको। लिखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या है, लिख लो, जल्दी से लिख लो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कैसे एलिमेंट होते हैं? टेंडेंसी टू व्हाट? लूज इलेक्ट्रॉन। जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है वो हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ग्रुप 1 के एलिमेंट आएंगे। ग्रुप 1 के कौन से एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और भी हैं, बस इतने लिख दे रहे हैं क्योंकि इतने की हमें जरूरत है। और ग्रुप 2 के एलिमेंट, ग्रुप 2 के एलिमेंट कुछ बताओ भाई, कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम है, और कौन सा लिख लो भाई? कैल्शियम। और भी हैं बट इतने की हमें जरूरत है, ध्यान रखो। ग्रुप 13 में भी आपका आता है कौन सा? जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, आपके आयरन है। इनके भी कुछ नेम लिख लो। कुछ एलिमेंट के नेम बता रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रहेगी। और कौन कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये आपको पता ही होगा। इनको पहचानेंगे कैसे? अगर इनका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें? अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें? या तो 1 होंगे, या 2 होंगे, या कितने होंगे? 3। इनके लास्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, या कितना आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी का भी बताओ तो मैं बता दूं। जैसे आप किसी का भी देख लो, किसका चेक कर दें, बताइए। सोडियम का देख लो, देखो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर क्या आएगा? 2,8, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2,8, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये लूज कर देगा। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, इसलिए सोडियम कैसा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया। मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का देखो, एल्यूमिनियम का 13 है,
अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आएगा, 2,8, क्या आएगा, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, तो एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। इस पे कैसा पॉजिटिव आएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जिन भी एलिमेंट के लास्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेंगे, और जिनमें भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, बेसिकली हमें कहां से मिलेंगे, वो ग्रुप 1 से, ग्रुप 2 से, ग्रुप 13 से मिलेंगे, कुछ और भी 20 से मिलेंगे, ये सब देख लिया। ग्रुप 1 में कौन सा हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ग्रुप 2 में आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम, और क्या है आपका, एल्युमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, और क्या है, आयरन है। ये सब भी कौन से एलिमेंट हैं, ये सब भी कौन से एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। समझ में आई बात, ये हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर इसके उल्टे आते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो भी बता दे, हटा दे, इसको लिखो जल्दी से फिर मैं बताऊं, नोट कर लिया, लिखो, बता देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का लिख लो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है, जिनमें कैसी टेंडेंसी होगी, हाँ, टेंडेंसी टू गेन या रिसीव इलेक्ट्रॉन। इनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे, आपको 4 देखने को मिल जाएंगे, 5, 6 और क्या भाई 7, या 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, या क्या होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब इनके लास्ट सेल में इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, या तो 4 रहेगा, या 5 रहेगा, या 6 रहेगा, या क्या रहेगा 7। इनके कुछ एग्जांपल, जैसे कुछ एलिमेंट लिख लीजिए, जैसे लिखिए आप ग्रुप 14। ग्रुप 14 के कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, सिलिकॉन है। फिर है ग्रुप 15। ग्रुप 15 के कौन कौन से एलिमेंट है भाई, बोलो, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, और भी है, बस जो कंपाउंड में मेजरली हमें देखने को मिलेंगे हम उन्हीं को लिख रहे हैं बस। ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये सब याद रखने पड़ेंगे, ऑक्सीजन है, सल्फर है, थोड़ा सा है, जल्दी से याद कर लेना इसको भाई आप लोग, नहीं तो फिर चैप्टर नहीं आएगा समझ में। 17 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, पूरा ही लिख लो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और क्या है, आयोडीन है। ये एलिमेंट आपको ध्यान रखना। एक दो एग्जांपल से समझा देते हैं आपको, देख लो कैसे क्या है, कहां पर, जानते रहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आया तो पूरा चैप्टर ही नहीं आएगा। और ये जान लीजिए, समझ लो ये चैप्टर आपकी ग्रिप में आ गया, अगर ये नहीं आया तो समझ लो आपकी ग्रिप खराब है, पकड़ में ही नहीं आई ये चीजें, इसलिए इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। अब देखो कैसे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा इसका, 2,8, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये रिसीव करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा भैया तो इसमें कैसा चार्ज आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन का होता है 2,6, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इस पे क्या होगा, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिसीव कौन करेंगे, जिनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, या 7। ये कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। बाकी कुछ कॉमन हमने बता ही दिया, आपको पता ही चल जाएगा। इसके कितने होंगे ये भी बता दे, इसका कितना होगा भाई, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट सेल में, इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको नहीं पता है, नहीं आप निकालना चाहते हो तो यहां से याद कर लो। ग्रुप 14 में जो एलिमेंट है उनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन,
ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है उनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है उनके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। और ग्रुप 17 के लास्ट सेल में जो भी है आपके एलिमेंट है उनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, निकाल लेंगे। अब सबके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है ना, स्टेबिलिटी गेन करनी है। तो भैया ये 4 है तो कितना इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा? 4। इसके 5 है तो कितने रिसीव करेगा? ये 3। इसके 6 है तो कितने रिसीव करेगा? 2। इसके 7 है तो कितने करेंगे? 1। इससे पता चलेगा कौन कितना लेगा कितना नहीं लेगा। अब इसी तरह से इसमें भी है, इनके लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है ये लूज करेंगे। अगर 1 है तो 1 ही लूज करेगा, 2 है तो 2 लूज करेंगे, 3 है तो तीनों लूज कर देंगे, तभी तो लास्ट में इनके 8 इलेक्ट्रॉन हो पाएगा। देखो ना, तो जितना लास्ट में इलेक्ट्रॉन है पूरे पूरे क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये तो बहुत बेसिक बातें हैं, तो आता ही होगा। नहीं आता होगा तो मैं बता दूं फिर से, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा बताओ, क्योंकि इसी से पूरा बनेगा। इसी से जानोगे किस एलिमेंट का कितना क्या होगा। समझिए कि नहीं? ग्रुप 1 का जो है इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? ये ध्यान रखना, मेजरली यही आएंगे। नहीं पता हो तो यही बताएं, और क्या कहें अलग से। फुल इसी में गेम है, जितना भी लिख दिए, जितने भी सबका लिखना होगा हमें, सब इसी में पूरा गेम आएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आता है? निकाल लेते हो आप लोग? पक्का? चलो सल्फर का निकालो। सल्फर का एटॉमिक नंबर बताओ। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। 2,8, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा ये? सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया भाई। सल्फर पे कितने नेगेटिव चार्ज? 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, अब इसको ग्रुप वाइज जानने से बेनिफिट क्या है इसका? क्योंकि आपको ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ब्रोमीन 17 ग्रुप में है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सबका एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत रहेगी क्या? फिर काम बन जाएगा। हमें ये नहीं पता है, चलो मान लीजिए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं 15 ग्रुप में है, नाइट्रोजन के साथ है, तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे। पता चल जाएगा ना इससे। अब सिलिकॉन का नहीं पता है हमें, हम जानते हैं 14 ग्रुप में है, कार्बन के साथ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके भी लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लिख लेंगे सबका इसी तरह से। समझ आई बात? ऐसे ग्रुप 1 में, अब पोटेशियम को किसी का एटॉमिक नंबर नहीं याद है, हम जानते हैं ग्रुप 1 में है, ग्रुप 1 के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 आते हैं, इसके भी एक ही आएंगे। कैल्शियम का नहीं पता है, सबका इसी तरह से समझा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना इसको जाने आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे, और जब तक ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकलेगा रेडॉक्स रिएक्शन समझ ही नहीं पाओगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, समझ गई? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं समझे? इसको पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना, ये जरूरी है। अब लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। लिखो ऑक्सीडेशन नंबर, हेडिंग करो ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर की मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, उसको लिखो, उसी को पढ़ो आप। इससे पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा क्या हो जाए आपको। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन the number of electron lose or gain by an element the number of electron lose or what gain by an element in its compound with positive and negative sign respectively, with positive and negative sign respectively, with positive and negative sign respectively। मतलब जब लूज करेगा तो कैसा होगा?
पॉजिटिव, जब गेन करेगा तो कैसा होगा, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तब उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। मैं समझाता हूं इसको एग्जांपल से। तब उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां आओ, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे मार्क्स कहां से आएंगे। देखो भाई, आप समझ रहे, हाँ बेटा सब। अब ये समझो, हमने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज किए जाएंगे या क्या किए जाएंगे, गेन किए जाएंगे किसी कंपाउंड में, वही उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर विथ साइन। अब सोडियम का देखो भैया, NaCl एक कंपाउंड है, आपको ये पता है कौन इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इसमें कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन इलेक्ट्रो नेगेटिव। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन, तो Na+ होगा Cl, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिसीव करेगा, गेन करेगा। तो इसमें जो सोडियम एलिमेंट है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1। +1 क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। और यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। -1 क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा, जो लूज करेगा पॉजिटिव होगा। और जितने इलेक्ट्रॉन करेगा नंबर वही लिखना है। इसने एक इलेक्ट्रॉन किए हैं तो इस पे एक, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं ये भी एक ही होगा, लेकिन यहां नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन रिसीव होगा तो उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज होगा या लॉस्ट होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। जैसे मैं कह दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आप मुझे बताओ इसमें कौन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। और मैग्नीशियम का लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के दोनों ही देगा। तो मैग्नीशियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव, तो मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा वो +2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा भाई, -2 आएगा। ये बात समझ में आ रही, समझ में आ रही ना बात, ठीक है। अब कोई भी कंपाउंड कहीं भी लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, आप समझ जाओगे, कर लोगे। HCl कहीं लिखा है, कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन इलेक्ट्रो नेगेटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रो, आपको पता ही है लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही देगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर हुआ बात, लिख लो फटाफट। ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो भाई, कैसे निकलेगा समझ में आया। बाकी मैं निकालने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी बता दे रहा हूं आपको। हम देख रहे हैं कि आप लोग 11th से कितना मजाक कर रहे हो। फिर यही बच्चे आते हैं जिनको कहते हैं कि मुझे 12th में आगे का कंपटीशन का समझ में नहीं आ रहा है सही से, बाद में गिव अप कर देते हैं। गलती कहाँ हुई है समझ में नहीं, उनको लगता है कि हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में जो नहीं आ रहा है इसके पीछे कितना आपने तैयारी किया था। जिस टाइम में जो माइंड जितना डेवलप होना चाहिए हो ही नहीं पाएगा, तो आपको लगता है कि अपर लेवल की चीजें समझ में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं सीखा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने नहीं याद की है, तो आपको लगता है कि एपी की क्वेश्चन कर पाओगे, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कर पाओगे, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अब क्या करोगे, तुम भी अपनी आदत से मजबूर हो। हाँ हाँ, आप क्या ही कर सकते। अच्छा इसको लिख लिया, ये लिख लिया सब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लिया आप लोगों ने। मैं एक चार्ट बनवा दे रहा हूँ, इसको याद कर लेना आप लोग, या समझ जाना किसका कैसे होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहां ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो फटाफट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की बात करेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, देखो भाई। वैलेंसी निकालना आता है कि नहीं, ये बताओ, बोलो। जो इनकी वैलेंसी होगी उसी को पॉजिटिव साइन के साथ लिख देना। जो इनकी वैलेंसी होगी वही पॉजिटिव साइन के साथ लिख दीजिएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। और इनका कैसे लिखेंगे, जो इनकी वैलेंसी होगी उसी को हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लिख दें। लेकिन ये हमेशा नहीं चलेंगे, ये ध्यान रखना। मोस्ट प्रोबेबली ये करेगा काम, बट हमेशा काम नहीं करेगा। कहाँ काम नहीं करेगा, कब काम करेगा, ये भी बता रहे हैं, देखो। कहाँ काम करेगा और कब काम नहीं करेगा, ये भी डिस्कस करते हैं, और में आ जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल कंपाउंड्स में काम करेंगे, जितने भी नॉर्मल कंपाउंड्स आपने पढ़े हैं, कंपाउंड सब्सटेंसेस जो भी देखे उनमें ये काम करेगा कॉन्सेप्ट। लेकिन जब परऑक्साइड रहेगा, सुपर परऑक्साइड रहेगा, तो इनमें ये काम नहीं करेंगे। अब वो समझते हैं वो केसेस क्या है, कैसे क्या समझना होगा, ठीक है। ठीक, देखा इसको, ठीक है। अरे वाह, बताया नहीं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो सिर्फ तब, अगर किसी के वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल का मतलब समझते हो, अगर किसी के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी क्या होगी। अगर 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो भाई क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 1 होगा तो +1, 2 होगा तो क्या होगा +2, 3 होगा तो क्या होगा +। अगर लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका, +1। वैलेंसी कितनी होगी, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंसी 2 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या आएगा, +2। लास्ट सेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 3 होगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिए है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, ये हमने पीछे भी डिस्कस कर ली, पता है सबको। अब यहां दूसरा देखो भाई, इनके देखो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जब हम वैलेंस सेल की बात करेंगे तो इनमें क्या आएगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, या क्या आएगा भाई 7 इलेक्ट्रॉन, या तो 6 आएगा या क्या आएगा 7 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इनकी क्या होगी, अगर 4 है तो वैलेंसी 4 ही होगी, लेकिन अगर 5 है तो वैलेंसी क्या होगी इनकी, 5 है तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। 6 है तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। और 7 है तो कितनी होगी, 1। और इनकी वैलेंसी कैसे निकलती है, इनकी वैलेंसी कैसे निकलती है, 8 - n से। 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। अगर इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा, ध्यान समझना, अगर इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 4 है तो +-4 कुछ भी हो सकता है भाई, प्लस के 4 भी हो सकता है, माइनस के 4 भी हो सकता है। 5 है तो माइनस के 3 भी हो सकता है, अगर 5 है तो माइनस के 3 भी हो सकता है और प्लस के 5 भी हो सकता है, ध्यान रखना। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -3 भी हो सकता है और +5 भी हो सकता है, वो कंपाउंड टू कंपाउंड डिपेंड करेगा, मतलब 5 के 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा। हाँ बेटा, यही तो बताना चाह रहा हूं, अभी सब कॉन्सेप्ट भूल जाओ, अभी देखोगे, अभी आएगा, अभी निकालेंगे, अभी दिखाएंगे, यही सब तो समझाना है आपको, ठीक है। 3 लेगा तो -3, 5 के 5 डोनेट कर देगा तो क्या होगा, +5। अगर 6 है तो 6 है लास्ट सेल में तो कितना होगा, देखो, या तो -2 होगा या क्या होगा, +6। 7 है तो -1, इसका मोस्टली -1 ही आता है, इसका मोस्टली -1 ही लिखेंगे, ये तो समझ रहा है। इसका मोस्टली कैसे लिखेंगे भाई, -1 ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -1। समझ आई बात, नहीं समझे, दो बहुत खास से ध्यान रखना, 4 है तो +4 भी हो सकता है, -4 भी। अगर 5 है लास्ट सेल में तो
माइनस के 3 भी हो सकता है और प्लस के 5 भी, और 6 है तो माइनस के 2 भी हो सकता है और प्लस के 6 भी। अभी कंपाउंड के कुछ एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, परेशान हो। एक एग्जांपल से बता दो इसको, बड़े भाव में होंगे कि कैसे आ रहा है, कैसे कर रहे हैं आप ये चमत्कार, है ना। चलो बताते हैं, दिखाएं एक एग्जांपल से। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। वाह, याद की हो यार। अरे बेटा, अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस कंपाउंड में अगर कोई चार्ज नहीं लिखा है तो इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। इसके जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का जब मैं सम करूंगा तो कंपाउंड पे जो चार्ज लिखा होगा उसी के इक्वल आता है। यहाँ कोई चार्ज नहीं लिखा है तो इक्वल टू में क्या लिखोगे? 0। अगर मुझे इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ध्यान देखना, तो 2 इंटू क्या होगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सल्फर का मैं x मान लिया, 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू में क्या लिखूंगा? 0। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई? +1। सल्फर का निकालना है x, और 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इक्वल टू में क्या हो गया? 0। यह आ जाएगा +2x, और यहाँ -8 इक्वल टू में 0, या आया x -6 इक्वल टू 0, -6 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आने का मतलब क्या है कि सल्फर ने इस कंपाउंड में अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? यूज किए हैं, गेस किए हैं, या ट्रांसफर किए हैं, या शेयर किए हैं। तभी जाकर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? +6 आ रहा है। किसका? सल्फर का। ये सब निकालने के तरीके सीखने पड़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस करो। अभी देखेंगे, इसकी बात करेंगे डिटेल में। बेटा इसको मैं बताया कि अभी कैसे +6 आ जाएगा। सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर बताओ? 16 होता है। क्या लिखिएगा आप? 2,8,6। अब इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो वही तो मैं बता रहा हूं, अगर 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 भी हो सकता है और +6 भी। सल्फर के केस में देखो, जब 6 है तो हमने देखा सल्फर इस कंपाउंड में जब आ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +6 ही तो आ रहा है। इस कंपाउंड में सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तभी तो आया ऑक्सीडेशन नंबर +6। एग्जाम्पल बताए कि ये कैसे आ रहा है, ये जानो। +5 वाले भी इसी तरह से सब है, सभी कंपाउंड मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अभी ये निकालना सीखेंगे। ये मत सोचना कि ये नहीं आया सर, ये नहीं आया, अभी ये निकालना सीखेंगे। ये तो मैंने इसका एक एग्जांपल दिया समझने के लिए, ठीक है। अब इसका एक चार्ट है, इस चार्ट को हमें बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुछ एलिमेंट के हमें ऑक्सीडेशन नंबर याद करना पड़ेगा। देखो, एब्सोल्यूट स्टेट में, फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? 0। तो लिखो इसको रिमार्क में, आप देखो, इन फ्री स्टेट और न्यूट्रल स्टेट, इन फ्री स्टेट और व्हाट? न्यूट्रल स्टेट, इन फ्री स्टेट और न्यूट्रल स्टेट ऑफ ए कंपाउंड और एलिमेंट, ऑफ ए कंपाउंड और व्हाट? एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर व्हाट? ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0, विल बी व्हाट? 0। हमेशा क्या होगा भाई? 0। जैसे मैं कह दूं, ध्यान समझना, नहीं मिलेगा। जैसे मैं कह दूं, देखो समझना, अगर अभी बेटा नहीं रुक पाओगे ना, तो ऑक्सीजन गैस है, ये फ्री स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल क्या आ जाएगा? 0। क्लोरीन गैस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल के क्या आएगा? भाई ये कंपाउंड है ना, ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज लिखा है क्या? नहीं, कोई चार्ज नहीं लिखा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा निकल के? या ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के क्या आ जाएगा? 0। अगर कहीं अलग तरीके से केवल ऑक्सीजन नहीं लिखा है, केवल क्लोरीन एटम लिखा है, केवल सोडियम एटम लिखा है, किसी कंपाउंड में नहीं, अलग से ऐसे लिखा है फ्री स्टेट में, तो इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? हमेशा 0। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 0। यहां पर क्या आ जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 0। अब कंफ्यूज नहीं होना कि सर अभी तो +1 बताए। हमने कहा जब ये कंपाउंड में आएगा, NaCl,
NaH या जो भी लिखो आप, जब ये कंपाउंड में आएगा तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +1। लेकिन जब ये फ्री स्टेट में रहेगा, न्यूट्रल स्टेट में रहेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 0। मतलब जब ये किसी कंपाउंड में नहीं है, ऐसे बाहर अलग से लिखा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या आएगा? 0। और कोई कंपाउंड भी ऐसे लिखा है जैसे मॉलिक्यूल लिखा है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस पे कोई चार्ज लिख रहा है आपको? नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? क्लोरीन की बात करेंगे तो यहां 0 आ जाएगा। अलग से लिखे हैं तब भी क्या आएगा? 0। लेकिन अगर यही लिखा होता, क्या अगर यही लिखा होता Na+, ऐसे लिखा है Na+, अभी न्यूट्रल है क्या? नहीं, इस पे कितना चार्ज दिख रहा है आपको? +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल के क्या आ जाएगा? +1। अगर Na+ लिखा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1। सिर्फ Na लिखा है, किसी कंपाउंड में नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 0। सिर्फ क्लोरीन कहीं लिखा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 0। सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल के क्या आ जाएगा? 0। किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इस पे कोई चार्ज लिखा है क्या? नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 0। क्लोरीन गैस की बात करें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल के क्या आ जाएगा? 0। लेकिन अगर यही कंपाउंड में आ जाते, तो यही ऑक्सीजन अगर आपका इस कंपाउंड में आ जाता, तो MgO लिखा है, तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2। अभी लिखा था ना हम लोगों ने, -2। यहां पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? बताओ भाई, +2। अभी लिखा था ना पीछे। लेकिन मैग्नीशियम अलग ऐसे लिखा है, फ्री स्टेट में कहीं अकेले लिखा है, तो किसी कंपाउंड में नहीं है, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 0। लेकिन अगर Mg2+ लिखा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +2। ये समझना, फ्री स्टेट में लिखा है, कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। अलग से लिखा है, जो चार्ज लिखा होगा वही उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। कंपाउंड में है तो कंपाउंड में कैसे निकलेगा अभी हम देखेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? अगर फ्री स्टेट में कोई एलिमेंट है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या जाएगा? कंपाउंड में रहेगा तभी कुछ न कुछ ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, अदरवाइज हमेशा क्या आएगा? क्लियर है? जैसे हमने सोडियम Na+ का कितना हो जाएगा? +1। लेकिन सिर्फ Na की बात करेंगे, अलग से लिखा है, तो क्या हो जाएगा? 0। NaCl में अगर हम सोडियम का पूछेंगे, तो NaCl में सोडियम का क्या होगा? +1, और क्लोरीन का क्या हो जाएगा? -1। कंपाउंड में आएगा तो, क्योंकि डेफिनेशन से ही आपको क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन में क्या लिखे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और व्हाट? गेन। जब इलेक्ट्रॉन लूज और गेन ही नहीं हुए हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर लूज किया होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, गेन किया होगा तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अपनी क्लियर हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है, एक बार इसको देखेंगे, कल और डिस्कस करेंगे। फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन में आ जाएंगे, बैलेंसिंग की बात करेंगे। चैप्टर अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट। 2 से 3 दिन लेंगे, मुश्किल से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फिर, लेकिन इसके लिए आप लोगों को टाइम पे आना पड़ेगा, तभी तब टाइम पे हो पाएगा, अदरवाइज मैं टाइम से स्टार्ट करके कंप्लीट कर लूंगा। आप लोग अपना पढ़ते रहिएगा। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द, थैंक यू।